वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया ले रहा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉम्बर रशिया से। बॉम्बर क्या होता है? जिसके अंदर हद से ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स वगैरह होते हैं और वो एक जगह बमबारी इतनी करता है कि वो जगह भाई नजर भी नहीं आती, ऐसी चीज सब और बम्बार। हाँ, मैं सब तैयारों का बाप। हाँ, जिस तरह B2 बॉम्बर है किसका, हाँ। अमेरिका के पास, उस तरह का। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बाय द मोस्ट डेंजरस बॉम्बर फ्रॉम रशिया, यूएसए विल बी वेरी एंग्री। यूएसए जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में बॉयकॉट करा रहा है इंडिया के साथ। इंडिया को मतलब सैंक्शन भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया वो काम करता है, उसको गुस्सा आ जाता है। इंडिया को पता है कि जले पे नमक जले पे नमक कैसे रखते हैं। तो जल्दी देखते हैं कैसा बॉम्बर है, क्या खासियत है इसके बारे में, और यूएसए का क्या इस पे अमल है। तो जल्दी पीडी सर का वीडियो, उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि रशियन Tu-160 ये इंडिया परचेज कर सकता है दुनिया का सबसे डेंजरस बॉम्बर जेट। अगर ये इंडिया परचेज कर लेता है तो इंडिया दुनिया में चौथा देश बन जाएगा जिसके पास एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी यूएस, रशिया, चाइना, सिर्फ इन तीन कंट्रीज के पास एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। और अभी रिसेंटली देखा गया कि भारतीय वायुसेना के एक्स चीफ ने एक स्पीच देते दौरान ये हिंट दिया है कि इंडिया हो सकता है कि इन द फ्यूचर Tu-160 बॉम्बर परचेज करे फ्रॉम रशिया। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से इंडिया को एडवांटेज क्या मिलता है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो 7वां देश कौन बना है जिसने एक मिशन लॉन्च किया है टू मून। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना बहुत ही लंबे समय से इंडिया में एक डिबेट चलता आ रहा था कि क्या भारत को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स परचेज करने चाहिए या नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कहा कि देखिए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता क्या है। पहली बात तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का आप इस्तेमाल क्यों करोगे? आप एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में रखोगे न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरना तो नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब, और फिर आप जाओगे दुश्मन की साइड में बॉम्ब गिर के आप वापस आ जाओगे। यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे वो मिसाइल नहीं थे, वो कोई ऐसा नहीं है कि सीधा लैंड टू लैंड मिसाइल था। वो दोनों अटैक्स किए गए थे बॉम्ब्स के जरिए। तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी आप समझ सकते हैं बॉम्ब्स गिराने का काम करेगा। अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम अब आ चुके हैं मिसाइल एज में। इंडिया के पास अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 है, अग्नि 6 भी हम डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2 आ जाएगा। तो जब इतने सारे मिसाइल्स इंडिया के पास हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाली सबमरीन्स भी है हमारे पास, तो व्हाई डू वी नीड ए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट? देखिए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ना आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन आ जाता है। मान लो कि आपके दुश्मन के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने हाई अलर्ट पे रखे हैं और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन। अगेन मैं कहूँगा, चाहे S-400 हो, 500 हो, कल को 600 भी आ जाएगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा 100% फुल प्रूफ होते नहीं है। हमेशा एक चांस रहता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइल को मिक्स कर सकते हैं और एक दो मिसाइल भी अगर गिर गए तो वो काफी बड़ा लॉस कर देंगे किसी भी कंट्री का। मगर हम मान के चलते हैं कि हमारे दुश्मन देश का बड़ा लकी डे चल रहा है, उन्होंने हमारे सारे मिसाइल ब्लॉक कर दिए। उस टाइम भी ना हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, चुपचाप एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेज दो उनकी धरती पर, वो बॉम्ब गिरा के आ जाएगा। क्योंकि देखो, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बस दुश्मन की धरती में एंटर करना है, उसके बाद बॉम्ब जब गिर रहे होंगे बॉम्ब का इंटरसेप्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए ओवर द इयर्स इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोई रीजन होगा ना कि चाइना भी क्यों अपना एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेकर बैठा है, रशिया आज भी क्यों इनको यूज करता है, यूएसए आज भी 1950 में बनाया गया B-52 बॉम्बर आज भी यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली देखिए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से आपको एडवांटेज मिलता है, यू कैन स्ट्राइक एनी टाइम एनीवेयर। मगर स्पाइडरमैन मूवी में आपने देखा होगा, एक कोट है बड़ी फेमस, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जब एक कंट्री मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है तो अब ये मान लीजिए बहुत सारे पायलट्स उस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को ऑलमोस्ट 20 से लेकर 24 घंटे हर दिन उड़ाते रहते हैं। क्योंकि पॉइंट नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आप दिन में मतलब 3-4 घंटे अगर फ्लाई करते हैं तो इट इज नो पॉइंट। हमेशा ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हवा में होना चाहिए ताकि कभी भी देश की सिक्योरिटी पर
कुछ अगर अटैक होता है तो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रिप्लाई कर पाए। 24 मगर आप घंटे समझ की सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जब हमेशा हवा में होगा तो पायलट्स भी काफी हद तक स्ट्रेस्ड होंगे। अच्छा, और USA ने यूएसए अपने के ऊपर साथ ही एक गिरा किस्सा दिया हुआ था। था 1960s में। यूएसए में ओह। गलती से एक B-52 बॉम्बर क्रैश कर गया। जो पायलट्स थे यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुके थे, फैटीग थे, ओह। और इस B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर बॉम्ब थे। न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए की धरती पे फटने वाला था। न्यूक्लियर बॉम्ब पे बेसिकली ये 4 लॉक लगाते हैं, 3 लॉक अपने आप खुल गए थे, एक आखिरी ओह। लॉक ने इस बच गए न्यूक्लियर थे। बॉम्ब को फटने से बचा लिया। नहीं तो यूएसए ने ऑलमोस्ट खुद पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया था। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर वैसे मैंने बना रखी है एक अलग से वीडियो, आप अबे सर्च हद करोगे है, अगर हद यूएसए है। एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन इटसेल्फ, तो ये यार, वीडियो आपको मतलब आराम ये से भी मिल होता जाएगी। तो अब हम आते हैं अबे तुपोलेव यार। Tu-160 पर। ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे दूसरा देश एडवांस USA बन जाता, बॉम्बर खुद गिरा एयरक्राफ्ट देगा। है। यूएसए के मतलब, पास भी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट जापान आपको के नहीं बाद। मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। मार्क 2 की स्पीड से उड़ सकता है। USA के इट पास इज भी द ऐसा नहीं है लार्जेस्ट भाई। एंड हैवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। और आज के समय जब Ever रशिया built। हाई अलर्ट पे है, व्लादिमीर पुतिन ने काफी बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी है, तो जो ये तुपोलेव Tu-160 हैं, ये बिल्कुल हवा में ही रहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ, ताकि कभी भी अगर मान लो रशिया पे अटैक हो तो इमीडिएटली ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट रिप्लाई कर पाए। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तो रशिया ने ऐसा जो एयरक्राफ्ट है बिल्ड कर लिया, यूएसए ने बिल्ड कर लिया, चाइना भी इतना एडवांस था कि उन्होंने बिल्ड कर लिया? नहीं, चाइना ने बेसिकली रशिया को ये कहा कि इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट हमको दे दो, Tu-16, और डेफिनेटली इससे इंडिया के सामने एक थ्रेट खड़ा होता है। हमारे मिलिट्री के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स काफी बार कह चुके हैं कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। तो जब आपके सबसे बड़े थ्रेट के पास एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बॉम्बर है, हो। तो व्हाई शुडंट यू हैव स्ट्रेटेजिक इंडिया के बॉम्बर्स पास एज वेल? सीधा तो अब चांद डिसीजन बॉम्ब देखिए, बनता आज के समय सही बात पीएमओ है। के पास है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास। पीएमओ को यहाँ पर सोचना होगा कि यूएसए ने कैसे बात करेंगे, क्योंकि यूएसए ने बहुत ही हर तरह मुश्किल का weapon से लेना हमको चाहिए। हाँ S-400 भाई। को लेकर एक वेवर दिया है। हालांकि हाँ, ऑफिशियली ये। वेवर अभी साइन होना बाकी है। जो बाइडेन को वेवर पे साइन करना पड़ेगा, मगर मेरे हिसाब से साइन कर ही देंगे। अगर नहीं करते तो डिजास्टर होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। बट यूएसए इंडिया को काटसा सैंक्शंस वेवर इस उम्मीद से दे रहा है कि इंडिया आगे S-400 नहीं बाय मिसाइल करेगा। डिफेंस सिस्टम के बाद और कोई रशियन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करेगा। इंडिया का स्टांस क्या है? हम लोगों का स्टांस सा ये है डरता है कि इंडिया हम इन USA सैंक्शंस को मानते ही नहीं है। इंडिया सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन को मानता है। यूएसए अकेला, चाहे हमारा पार्टनर हो, हमारा मित्र मुल्क हो, हम उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट करेंगे, मगर मित्र के लेकिन साथ करता भी इंडिया आपके अपनी मतभेद है। हो सकते हैं। इंडिया ने सही clearly बोल कहा रहा है कि वैसे हम इंडिया। नहीं मानते कि हमारे मित्र के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो यूनिलैटरल सैंक्शंस अपनी तरफ से लगा दे। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये डील क्लियर होती है, अभी तो ये इस डील पर बातचीत चल रही है, मगर जैसे ही ये डील क्लियर होती है, और मेरे हिसाब से बाइडेन को रशिया देखो भी नीचे। आज के समय तैयार होगा ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर सेल करने को। उसी टाइम इनको भी देगा आज के रशिया, समय बोलेगा ये डिफेंस लो। सेल्स अपनी बढ़ानी होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज यहाँ पर रेडी हैं, और यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी जैसी ये डील ऑफिशियल हो जाती है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। या हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत में इससे रिलेटेड आपको काफी डेवलपमेंट्स देखने को मिले। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 7th South कंट्री Korea, इन द वर्ल्ड Brazil। टू लॉन्च South ए Korea। मिशन टू द मून? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। मैंने कहा नीचे जा रहे हैं। प्रशांत और सर रे भाई नीचे में यार। हाँ, नीचे करके एकदम फिर ऊपर ओ गए। भाई साहब क्या बंदे यार, वाकई seriously। में यार। ये लोगों ने भी हमें हमें बीच बीच में कंफ्यूज हो गए थे हम भी। यार मजा आ गया यार। मतलब B-2 बॉम्बर से भी ज्यादा फास्ट चलने वाला खतर, इतना Tu-160। मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर इंडिया ले रहा है। मैं इस पे हैरान हूँ यार। क्या व्हाइट स्वान नाम है, क्या कमाल का वो बॉम्बर है, और भाई वो इंडिया ले रहा है यार। मजा आ गया। और यार इसमें सल्यूट इंडियन गवर्नमेंट का हाँ। बनता है। किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं, हाँ। किसी किस्म का अमेरिका जाए भाड़ में, जो अमेरिका करेगा इंडिया खुद करेगा। अमेरिका जो हाँ। उखाड़ता है उखाड़ ले। उखाड़ ले। मतलब उन्होंने इंडिया कहा के कि हम अक़वाम मुत्तहिदा का दोस्त UN हो, की दोस्त जो है- तक रहो। हाँ, उसने कहा हम हाँ। और तरह के सब हाँ। कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारी जो है ना, हाँ, हमारे जो deal कामों होगी में उनके साथ वो दखल-अंदाजी नहीं ना करनी दो। पड़े। यार मतलब हाँ। मानना पड़ेगा यार, ये और बहुत भाई अच्छी बात है एक यार। सुपर पावर कंट्री यही होता है जो अगले सुपर पावर कंट्री का बिल्कुल न सुने। बिल्कुल। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अब यूएस से कोई वेपन बनाते, इंडिया उसको मना जाके करता है कि तू यू क्यों बना रहा है। नहीं तो यूएसए को हाँ? जब यूएसए दूसरी कंट्रीज को भेजता है वेपन, तो भेजता है। इंडिया उसको मना तो करता इंडिया है, उसको इसको मना भेजो। करता है। मतलब ये इस पॉइंट तरह वाली की बात है ना। तो वो क्यों बोल हाँ, रहा है फिर भाई, तो ये तू तो तेरा गलत है। काटसा वो लेकर आ जाता है। हाँ। ये गलत, ये नॉट फेयर है। ये पूरी दुनिया में मतलब
ये एक हिपोक्रेसी है भाई, कि मतलब इस तरह तुम अपनी बार चुप मजे से कर लेते हो और दूसरे को नहीं करने अगर देते। तुम्हें हाँ। याद हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे भी नहीं थे उस टाइम, हाँ। अमेरिका के उस टाइम तब S-400 लिया था, हाँ। मतलब जूती के नोक पे रखी थी हाँ। उसकी धमकी को। अभी तो तुम्हें पता है किस हाँ। तरीके से मैनेज कर रहा है। क्या बात है वाकई गाइस, में। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।